हेलो ऑल कंटावर यूजर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है और एक सिंगल कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे चेक करना है कि वो अच्छा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है कि नहीं है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का कंटिन्यूस का फ्यूचर का चार्ट है, ऑर्डर फ्लो चार्ट है। इसमें जब आप ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस करते हो तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि उस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, उसका डेल्टा क्या है, डेल्टा चेंज क्या है, में इम्बैलेंसेस कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। उसी तरीके से एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि किस कैंडल में एनालिसिस करना। जब आप ऑर्डर फ्लो में ट्रेडिंग करते हो तो आप सिर्फ उन्हीं कैंडल्स पे ज्यादा फोकस करते हो जिनका वॉल्यूम जो है एवरेज अबव वॉल्यूम है, कि आप हर कैंडल में जाके एनालिसिस नहीं करते हो। सिंगल कैंडल्स की जब तक बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एनालिसिस किस कैंडल का। जैसा कि मैंने बताया कि अबव एवरेज वॉल्यूम। अब अबव एवरेज वॉल्यूम क्या होता है? अबव एवरेज वॉल्यूम मेरे हिसाब से अगर किसी कैंडल में 3000 या उसके ऊपर का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो वो अबव एवरेज वॉल्यूम। या आप दूसरी दूसरी चीज क्या कर सकते हो, इंडिकेटर लगा सकते हो वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इसमें आप क्या कीजिए, मूविंग एवरेज जो है 50 कर दीजिए। अब यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि 1660 लॉट्स, ये लॉट्स में बात हो रही है। ये जो है एक एक एवरेज वॉल्यूम है। ये 50 मूविंग एवरेज, 50 कैंडल्स का जो है एवरेज लगभग 1660 आ रहा है फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप बोल सकते हो कि इससे डबल, तो इसका डबल आप करने जाओगे लगभग 3000 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 3000 मैं समझता हूँ एक एवरेज अबव एवरेज वॉल्यूम हो गया। ये डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। कभी कभी 3000 भी अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं मानूंगा मैं, अगर बहुत बड़ी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रही है बैक टू बैक। ठीक, वो सिर्फ न्यूज वाले दिन पे ही होता है। नॉर्मली आप इसको एक अच्छा वॉल्यूम बोल सकते हो। अच्छा यानी कि ऐसा वॉल्यूम जहां पर आप थोड़ा इंटरेस्ट लोगे एनालिसिस करने का। अब अगर आप इस कैंडल में वॉल्यूम देखो तो कुछ 8868 वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। ठीक है, उसके ही आप यहाँ पर देखोगे तो 1400, इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। 1184, 1000, इन सब का एनालिसिस आप नहीं करोगे और मोस्ट प्रोबेबली आप इनमें ट्रेड लेना चाहोगे भी नहीं। ठीक है, अगर आप फ्रेश एक बाइंग ढूंढ रहे हो या सेलिंग ढूंढ रहे हो। अब इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। वॉल्यूम जो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख। अब जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ध्यान देंगे। तो अगर आप देखोगे इस कैंडल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, अगर आपको नहीं पता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, तो आप सबसे पहली चीजें आपको देखनी है कि येलो की जो मार्किंग है वो कहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, जो येलो एरिया है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये इस कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है, किसी का पॉइंट ऑफ कंट्रोल अलग भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसने क्या टिक साइज दिया हुआ है। अगर आप ऑर्डर फ्लो ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि एक टिक साइज आपको सेट करना होता है। ठीक है, टिक साइज के ऊपर एक अलग वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ नंबर्स दे देता हूँ जो टिक साइज मैं अभी यूज कर। तो वन टिक जो होता है वो 5 पैसे या 0.05 बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो मैं यूज करता हूँ वो 200 टिक, और निफ्टी में जो मैं यूज करता हूँ 60 टिक। ठीक है, ये अभी की कंडीशंस के हिसाब से, यानी अभी के कंडीशन, यानी कि अभी जो मार्केट ट्रेड हो रहा है, मार्केट में जो एवरेज वॉल्यूम्स ट्रेड होती हैं और मार्केट का जो एक रेंज मूवमेंट है। जब मार्केट की ऑब्वियसली समझो कल को अगर 60-70 थाउजेंड पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो पॉइंट ऑफ इसका जो टिक साइज है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। ये टिक साइज में थोड़ा बड़ा टिक साइज यूज करता हूँ, 200 या 60 की बात की जाए, ताकि मुझे एक अच्छा पॉइंट ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये 200 टिक जो है वो 10 रुपीज हो जाता है। ठीक है, 200 टिक साइज, और निफ्टी में जो है 3 रुपीज जो है वो 60 टिक साइज यानी कि 3 रुपीज हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है एग्जैक्टली? पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि ये जो टोटल वॉल्यूम जो कैंडल में ट्रेड हुई है, इसमें इस पूरे कैंडल में कहीं ना कहीं एरिया तो होगा ना जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे कि ये जो 1366 और ये 845, ये जो है ना, ये एग्रेसिव बाइंग साइड है।
और ये वाली जो साइड होती है ये एग्रेसिव सेलिंग साइड। तो इसको कंपेयर वैसे डायगोनली किया जाता है जब आप बायर सेलर्स में कंपेयर करते हैं, बट जब आप टोटल पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखते हैं तो आप एक दोनों साइड का मिला के एक ही साइड पे देखते हैं, यानी कि 1366 और 845 इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। अगर मैं 170 और 46 को टोटल करूं, जो भी नंबर आ रहा है 124 या और 726 को टोटल करूं, जो भी नंबर आ रहा है वो ऑब्वियसली इससे कम होगा। 1366 और 845 दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 2000 के ऊपर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो यहाँ पर हुई है। अब मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा ऑर्डर फ्लो के ऊपर, तो मैं 2 वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ, बेसिक और एडवांस, दोनों ही फ्री है। एक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए और एक के लिए तो कुछ भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आप अटेंड कर सकते हो। ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, कॉन्टावर इंडिया। यहाँ पर देखो पूरा स्केड्यूल हम लोग अपलोड कर देते हैं कि कौन सा वेबिनार कौन से डेट पे हो रहा है और कितने बजे हो रहा है। फ्री वेबिनार से आप सब अटेंड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल में, इस कैंडल के पॉइंट ऑफ कंट्रोल में उससे मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। ये कैंडल यहाँ पर शुरू हुई थी और यहाँ खत्म हुई है। यहाँ शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हुई है। ये एक ग्रीन कैंडल है। तो इसमें जो क्लोजिंग है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुई है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुई है और कैंडल जो है उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाके क्लोज हुई है। ये जो है चीज आपको नोट करनी है कि कैंडल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर कैंडल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोज नहीं हो रही है तो वो एक, वहां पर ना आपका थोड़ा कन्विक्शन जो है कम हो जाता है। अब मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो परफेक्ट वर्क करेगी, बट ये जो मैंने आपको स्पेशली एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है। ऑर्डर फ्लो का जो इसमें डेल्टा भी है वो भी बहुत अच्छा है। और डेल्टा याद रखिए, मैं डेल्टा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बट सिर्फ बड़ा डेल्टा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, वो तो एक अलग बात है ही, बट हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, ये एक बहुत ही परफेक्ट कैंडल है। इसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट कैसे ऊपर भाग गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है वो अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर कहीं हाई बनाया था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स मौजूद है और अच्छी कैंडल, अच्छा वॉल्यूम, मार्केट जो है प्रॉपरली पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो ये एकदम सही कैंडल है एक बायर के लिए ट्रेड लेने की। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें वॉल्यूम बड़ी है बट पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है। ये तो आप उसमें नहीं ट्रेड करना प्रेफर करोगे, कन्विक्शन नहीं आएगा। जैसे ये एक दूसरी कैंडल मैंने दी है। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 के वॉल्यूम ट्रेड, बहुत लोग सिर्फ वॉल्यूम को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं या वॉल्यूम का हाई या लो ब्रेक हो जाए। इसमें अगर आप देखोगे फ्यूचर्स के चार्ट पे, ये कैंडल में लगभग 10,000 के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हुई है। बट कैंडल यहाँ पे, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। ये इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया और ये कितना नीचे आके क्लोज हुआ है। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल एकदम टॉप पे। अब बेसिकली क्या है कि जब ऐसी चीज होती है ना तो जो बायर्स होते हैं, कि जो एक्चुअली बड़े ट्रेडर्स है, वो इस कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे। कि जब ये कैंडल क्लोज, बहुत सारे लोग कैंडल क्लोज होने के बाद भी पोजीशंस बनाते हैं अपनी, इस कैंडल को बहुत लोग अवॉइड करेंगे इवन तो इसमें वॉल्यूम है, बाइंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर कोई बाइंग करना चाहेगा भी तो आपको कैसे पता चलेगा? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो अगर आपको वॉल्यूम दिखती है तो इसका मतलब याद रखिए लोग जो है फिर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये कैंडल का हाई है। ठीक है, और इसके बाद मार्केट जो है सिर्फ एक ही बार ऊपर गई है यहाँ पर, और आप देखो कितनी छोटी वॉल्यूम से 85, 185, 40, 74। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई वॉल्यूम्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा वापस से नीचे आ गया। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जो है देखना होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आपको अच्छा कन्विक्शन आ जाता है जब अच्छी वॉल्यूम है और उसका डेल्टा अच्छा है। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई, एक कैंडल में देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं
और उसके बेसिस पे ही आप ट्रेड करते हो। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो टिक साइज मैं यूज कर रहा हूँ उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। कुछ लोग टिक साइज जो है छोटा यूज करते हैं। अगर आप छोटा टिक साइज यूज करते हो तो आप नंबर्स के साथ जाइए। जो टिक साइज मैं यूज कर रहा हूँ, हालांकि नंबर अगर मैं जैसे कि मैं बताऊं कि नंबर्स की अगर बात की जाए तो ये अगर अगर बाइंग साइड है, ठीक है, मतलब मार्केट अगर आप ऊपर जाते हो देखो तो अगर 1000 के आसपास आपको नंबर दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा नंबर है पॉइंट ऑफ कंट्रोल में। जितना बड़ा नंबर हो जाएगा उतना अच्छा है। बट एक एक नंबर के बाद एक नंबर के बाद उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो जब बड़े टाइम फ्रेम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, तो बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम ट्रेडर्स एक्टिव है और समझो आपको यहाँ पे 5000 लॉट दिख गया, 6000 लॉट दिख गया, ठीक है, और कैंडल की जो वॉल्यूम है वो समझो 20,000 वॉल्यूम 20,000 लॉट है, तो वो एक बहुत ही अबव एवरेज बहुत ही बड़ा वॉल्यूम हो गया। उस वॉल्यूम में मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3000 के ऊपर के वॉल्यूम्स का जो कैंडल है उस पे आप एनालिसिस करते हो और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखते हो। अगर आपके बहुत सारे पॉइंट मैच हो रहे हैं फिर आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखते हो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोज दिया है कि नहीं, और फिर आपके अगर सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं और सारी चीजें बन रही है तो आप उसमें जाके ट्रेड बनाते हो बाइंग की, ठीक है। एक और चीज इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया है यहाँ पर जनरली मार्केट को फिर एक छोटा सा सपोर्ट भी मिलता है। तो मार्केट जब नीचे आया तो लगभग इसी जोन के आसपास से ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं या आप कोई भी वेबिनार अटेंड करना चाहते हो तो आप मेरे साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा। और टेलीग्राम पे आपको सारे वेबिनार जनरली 8 बजे होते हैं, ठीक है। मंडे से फ्राइडे हम कंडक्ट करते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं। सिर्फ एक वेबिनार एडवांस ऑर्डर फ्लो करके होता है, वो सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो आप चेक कर सकते हो, हम इन्फॉर्म करते हैं हमेशा। तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए कॉन्टावर का। उसमें एब्जॉर्प्शंस और बहुत सारे एग्जॉशन और थोड़े एडवांस कंसेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।